गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रवास पार्ट जो है उसको। देखो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो चिड़िया है वो क्या है, उड़ने के लिए तैयारी करती है। उसके लिए जैसे आप लोग पैकिंग करते हो ना, वैसे उन लोग भी तैयारी करती है ना। और कई क्या है, अकेले उड़ जाती हैं। तो देखो, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर चलती है ना, अकेले ही चले जाते हैं। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं। अधिकतर चिड़िया जो है वो दलों में चलती हैं, लेकिन कुछ चिड़िया हैं जो अकेले ही निकल जाती हैं। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती हैं ना। आप लोग भी जो कहीं सफ़र करते हो तो हमारा दिन का समय जो है वो बच जाएगा, हम घूमेंगे ऐसे करके। रात में सफ़र करते हो ना, जैसे ट्रेन वगैरह में जाते हैं, तो शायद इसीलिए कि रात को आक्रमणों से कम खतरा रहता है। जैसे बड़ी चिड़िया हैं, चील, बाज हैं, उन पर आक्रमण कर सकती है ना। तो दिन में क्या है, इस खतरे से रात में जो है वो इन खतरों से वो बच जाती है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती हैं। मतलब एक घंटे में 30 किलोमीटर। और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं। एक दिन में 8 घंटे उड़ती हैं। इसीलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है ना। छोटी चिड़िया जो है वो प्रति घंटे 30 किलोमीटर, तो बड़ी चिड़िया जो है वो 80 किलोमीटर जो है वो उड़ जाती है एक घंटे में, है ना। इसीलिए वे एक दिन में काफ़ी अधिक फासला मतलब दूरी तय कर सकती हैं। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है, और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ती है ना। देखो चिड़ियों का पावर कितना है। जो चिड़िया है वो 36 घंटे, 12 एक दिन में 24 घंटे और उससे और ज़्यादा, है ना, 36 घंटे लगातार बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं। जब मौसम खराब हो तो, जब आंधी आई तो उसमें फंस जाते हैं। विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं, ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं, है ना। बहुत सी चिड़िया जब नीचे ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं ना, ज़मीन पर कहा गया, तो क्या है वो मर जाती हैं। सारांश यह है कि प्रवास जो है वो हमेशा कठिन और थकाऊ होता है ना। इतना लंबा उड़ना है तो थकाऊ तो होना ही है, और ख़तरनाक भी होता है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती है, क्योंकि भारत क्या है, गर्म प्रदेश है, गर्म देश है ना। यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो ठंड के दिनों में क्या है वो भारत आ जाती है। यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है तो यहाँ आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होती हैं जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतखें और जल में विहार करने वाली होती हैं, है ना। ऐसी चिड़िया क्या है, भारत आ जाती हैं। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठा करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है, वह है उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना देना। उनके पैरों में क्या करते हैं, एल्युमिनियम के छल्ले, अंगूठी जैसा क्या है उसमें बांध देते हैं, पहना देते हैं उनको। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। उन छल्लों पर क्या है, कुछ कुछ लिखा रहता है, उसको रजिस्टर में नोट किया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं ताकि वो गिरे नहीं, है ना। उन छल्लों पर क्रम संख्या
और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है ना। छल्लों पर क्या रहता है, क्रम संख्या, और छल्ला जिसने पहनाया है उसका पता रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह उसकी सूचना दे सके, है ना। जिस व्यक्ति का पता लिखा है उसको सूचना दे सके। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगली बतखें 4800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई हैं, है ना। जो जंगली बतखें वो क्या है, साइबेरिया में पाई गई हैं। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठा जो है वो होती जा रही है। जो जहाँ पाई जाती है वहाँ क्या है, उनका जगह बताते हैं इन लोगों को, है ना, कि वो कहाँ पाया गया है। छल्लों पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दे, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि इस बात में अधिक से अधिक लोगों को बताए, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है ना। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हो या विदेशी हो, या सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए, है ना। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़ियाँ भी मिलती हैं जिनके पाँवों में विदेशों के छल्ले होते हैं ना, क्योंकि वो विदेश से आए होते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वो स्वदेश के हमारे देश के हों, स्वदेशी माने हमारे देश के हों, चाहे विदेश के हों, सोसाइटी को भेज दिया जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव न हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला है ना, जो चिड़िया है वो अधमरी मिली है, मरी हुई मिली, या फिर सही सलामत मिली, उसको बताया जाता है। तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्न, क्योंकि ये एक व्यक्ति का प्रयत्न नहीं है ना, कोशिश एक ने शुरू की, लेकिन सबको शामिल होना है, सभी ऐसा प्रयत्न करेंगे तब हो सकता है ना। इसीलिए कहा गया कि सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। तो ये आप लोगों का प्रवास हो गया, है ना। तो आज के लिए इतना ही।